आर्यन के वकील ने जब कहा ड्रग्स नहीं मिला, इसी के साथ मुकुल रोहतगी ने बहुत सारी बातें कही, अमित देसाई ने। आखिर इन तीनों के बीच में कोई आपके पास व्हाट्सएप चैट नहीं है, तो ये तीनों साजिश के तहत गए थे वहां पर, ये आपने कैसे साबित किया? आरोपियों से संबंध नहीं है, ये आर्यन के वकील ने कहा है। और इधर एनसीबी वही दलीलें दे रही है जो पहले सेशंस कोर्ट में दी, हम वही बता रहे हैं। आर्यन के वकील ने कहा कि इनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। मुकुल रोहतगी ने यह बीते दिन कहा था। गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है, आधार बताइए, यह भी मुकुल रोहतगी ने कहा था। ड्रग चैट पुराना है, तब विदेश में थे और ऐसे देश में थे जहां पर इस तरह की जो ड्रग्स हैं उसको मान्यता है, वहां पर ली जा सकती है, कानूनी है। गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है, जो कि संविधान के तहत अधिकार है। गिरफ्तारी के बारे में बताना पड़ता है संविधान के तहत कि आपने किस मामले में किस वजह से गिरफ्तारी की, ये उस वक्त नहीं बताया गया। पंचनामे में फोन जब्ती का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि इन लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। ड्रग्स नहीं मिला है आर्यन के पास। साजिश आपने कैसे प्रूव किया? आज अमित देसाई ने भी यही पूछा कि आप साजिश कैसे प्रूव कर रहे हैं? आप एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ उनके पुराने चैट को सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कोर्ट से यही पूछा था मुकुल रोहतगी ने कि क्या व्हाट्सएप चैट को, एक ऐतिहासिक फैसला होगा, क्या व्हाट्सएप चैट को एज इट इज प्रमाण के तौर पर कोर्ट मानता है? इस पर आप स्पष्ट अपनी बात कीजिए। लेकिन प्रियंका जी जो कह रहे थे, राजीव जी उसका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अनेकों मामले हुए हैं, हाई प्रोफाइल मामले हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री तक का नाम लिया। वो कहा तब तो कौन सा अधिकारी था, उसकी क्या जात थी, कौन से धर्म का था, ये बातें नहीं होती थी। लेकिन अब जब भी कोई केस आए तो फिर उस अफसर पर ही हमले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो शादी का निकाहनामा है या बर्थ सर्टिफिकेट है, ये बातें पहले नवाब मलिक को निकालने की नहीं आई थी। जब से फंसे या फिर जांच सामने आई ऐसे हाई प्रोफाइल, तभी सामने आ रहे हैं। प्रियंका जी। राजीव पांडे जी से पूछ लीजिए, वो जस्टिस लोया के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए। वरना उनको बाद में बता भी दूंगी। एक बीजेपी के सीनियर लीडर थे, वॉक करते हुए उनका मर्डर हो गया था, जरा उनके बारे में भी पढ़ लीजिए। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये अमित शाह जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एनसीबी के अस्तित्व की है, एनसीबी की जो क्रेडिबिलिटी की है, एनसीबी की रिस्पेक्टेबिलिटी की है। और हमारी सबसे बड़ी चिंता देश की होनी चाहिए नार्को टेररिज्म को लेकर, जिसपे कोई काम नहीं हो रहा है। आज तक हमारे एनसीबी में कोई फुल टाइम डीजी नहीं है। एडिशनल डीजी पिछले 2 साल से काम चला रहे हैं। शुरुआत राकेश अस्थाना से हुई थी, अब जैन साहब कर रहे हैं। तो अगर सीरियसनेस होती इस इशू को लेकर तो बात करते हैं। रही बात, पांडे जी ने एक और बात कही, इन पे मैं SC/ST एक्ट लगा देता। अरे भाई साहब, SC/ST एक्ट लगना है तो सबसे पहले आप सभी पे लगेगा, क्योंकि आपने रोहित वेमुला जी का नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं ने आकर क्या क्या नहीं कहा था रोहित वेमुला के बारे में। SC/ST एक्ट तो आप लोगों पे, सब पे लगना चाहिए, सब जाएंगे जेल में। ये बात सच्चाई वही है कि आप लोगों ने उनकी आइडेंटिटी को नकारने का काम किया था। अब रही बात तीसरी, कहीं भी तथ्य गलत हों, जो नवाब मलिक जी ने खुद ने कल आपके शो टेलीविजन चैनल पे आकर, इंग्लिश टेलीविजन चैनल पे आकर कहा, कोई भी उनने तथ्य अगर पेश किए हों, गलत हों, तो वो इस्तीफा देने को तैयार है, वो कोर्ट ऑफ लॉ फेस करने को तैयार है। उन्होंने सेक्शन भी बताई, धाराएं भी बताई, 499, 500 हैं, वो लगा दें। और इंस्टेड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तो कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को रोज ले आया करिए समीर वानखेड़े का डिफेंस करने के लिए। आप उनकी सिस्टर को लेकर आ रही हैं, भाई फादर को लेकर आ रही हैं, उनकी वाइफ को लेकर आ रही हैं। इससे अच्छा काम तो बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं उनके लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता करते रहे, और जो भी हमें जवाब चाहिए वो जवाब, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर एनसीबी हैं, एनसीबी जवाब देगी। रही बात जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन करप्शन के मामले पे चल रहा है, ना कि उनके जो फ्रॉड्यूलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। मैं चाहूंगी कि एनसीबी उस पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। एक बार एंड्रिया डिसूजा बोले, फिर पांडे जी आ रही हूँ आपको। एंड्रिया जी एक बार बोले। अरे रुकिए एंड्रिया, मैं लूंगी आपसे रिस्पॉन्स लूंगी, रुक जाइए एक सेकंड। एंड्रिया डिसूजा। अंजना जी मैं बिल्कुल पिछले साल ये जो आरोप लग रहे थे एनसीपी पे, लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। एक बार फिर से रिकनेक्ट करा लीजिए, एक बार फिर से रिकनेक्ट कराना पड़ेगा, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। जल्दी से पांडे जी अपनी बात बोलिए, फिर उज्जवल निकम साहब और मोनिशा के पास जाएंगे। बस 30 सेकंड प्रियंका जी के मेमोरी पर मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 11 जुलाई 2018 को जस्टिस लोया के केस में
जो फाइनल अपील है, बहुत बारे लोग गए, वो राहुल गांधी को कोई काम नहीं था उस समय, अभी भी नहीं है, तो बहुत बारे लोग दौड़ भागा करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, तो मुझे नहीं पता। और जो सबसे बड़ी बात है, उस समय शिवसेना की जो पार्टी थी ना, वो उनका हमारे साथ अलायंस था, महाराष्ट्र में भी और देश में भी। जरा जा करके प्रियंका जी अपने नेतृत्व से पूछ ले कि उनका क्या कहना है। मैं जस्टिस लोया की बात पर आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो मैं किसी को मानता नहीं, तो किसी आदमी का क्या जवाब देना।